मैं रविंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई रवि सर में। आज अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन के वर्गीकरण निम्न प्रकार में किया जा सकता है। संसाधनों को बहुत से प्रकारों में बांटा जा सकता है। वर्गीकरण बांटना उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है जीव एवं अजीव। जीव मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, ऐसे संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है। जो जीव संसाधन जैसे मनुष्य सारे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए। अजीव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीव नहीं पाए जाते, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ऐसे संसाधन। समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर जो संसाधन समाप्त होते हैं उसके आधार पर तो दो प्रकार के, तो नवीकरणीय और योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य ऐसे संसाधन जिसे हम नया बना सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसे नया बना सकते हैं वो तो क्या है, नवीकरणीय, नया बना सकते हैं। नया वापस बना, एक बार खत्म होने के बाद अपना वापस नया बना सकते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जैसे आप नया नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गए तो क्या समझो मतलब खत्म ही हो गए। स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामी, संसाधनों का स्वामी कौन है, संसाधन किसके कंट्रोल में है, तो संसाधन के स्वामी के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामी कौन है संसाधनों का, व्यक्तिगत, यानी एक ही व्यक्ति स्वामी है। जैसे अपना खेत, अपना मकान, अपना खेत है, अपना मकान है, अपना एक व्यक्ति स्वामी है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन जिसमें पूरा समाज, पूरा गांव सम्मिलित हो, पूरे समाज की भूमि हो। जैसे एक उदाहरण है शमशान घाट। जैसे शमशान घाट पूरे एक व्यक्ति का नहीं होता है, ध्यान रखना साथियों, ये पूरे गाँव का होता है। शमशान घाट है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरी गांव का बस स्टैंड होता है, वो होता है सामुदायिक संसाधन। एक राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एक देश विशेष का, राष्ट्रीय यानी एक देश का संसाधन। ऐसा जो कोई संसाधन एक देश का हो तो राष्ट्रीय होगा, और अंतर्राष्ट्रीय ऐसा संसाधन जो सभी लोगों का हो, जैसे पृथ्वी, पर्यावरण। पर्यावरण क्या एक देश का है क्या, नहीं, ये सभी देशों का है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है पर्यावरण। यानी ये किसके आधार पर, स्वामी के आधार पर। इनका स्वामी कौन है,